मैं कहता हूँ कि वो लोग सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा उत्साही है जो बिना टैग के चुनाव लड़ते हैं। टैग के नैया पार करना, किसी नाव में सवार होकर नैया पार करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अपनी खुद की नाव बना के नैया पार करने का प्रयास करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो जयपुर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, इनके अंदर सभी लोग बाग कांग्रेस और बीजेपी से रुष्ट हैं। सब चाहते हैं कि चुनाव मैदान में चाहे बिना सिंबल का निर्दलीय कोई भी प्रत्याशी तो ईमानदार हो और हर आमजन को सेवाएं दे सकता हो, उसका चयन किया जाए तीसरे विकल्प के रूप में। क्योंकि हर बार कांग्रेस और बीजेपी को ही अवसर मिलता आया है, इसलिए वो जनता की जो अपेक्षा हैं उन पे खरे नहीं उतर रहे हैं। और यदि बीजेपी कांग्रेस पे यदि दबाव बनाना है तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हमें तीसरे विकल्प को, और तीसरे विकल्प में भी जो ईमानदार और आम जन के लिए काम करे, ऐसे प्रत्याशियों का चयन करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो कथन है कि आप यदि वोट का सही उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके हर काम आसान होंगे, आपको सब जगह सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जो पार्टियों की जो सोच है और इस सोच के साथ में कहीं न कहीं उनका निजी स्वार्थ बना हुआ है। ना वो योग्य व्यक्ति को टिकट देते हैं, उनको केवल गुलाम चाहिए जो उनका कहा माने, उनके कहे अनुसार जो काम करे, ऐसे व्यक्तियों को वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाती है, सिंबल देती है। और मैं डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच का जिलाध्यक्ष होने की हैसियत से आप सबसे ये भी अपील करता हूँ कि वास्तव में वोट का सोच समझ करके इस्तेमाल करना चाहिए और जो ईमानदार है, आम जन के लिए जो खड़ा रहे, ऐसे प्रत्याशी का हम चयन करते हैं तो जयपुर में नहीं पूरे देश के अंदर अच्छा मैसेज जाएगा और हम सब इस लोकतंत्र को सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि जो सरकारें लोकतंत्र की सुरक्षा की बात करती है, संविधान के बचाने की बात करती है, देश को बचाने की बात करते हैं, वास्तव में उनकी नीयत में खोट है। वो संविधान को बचाने की केवल बात करते हैं, उनकी व्यवहारिकता कुछ और है। तो हम सबको इस बात को देखना चाहिए और उस हिसाब से हम जो वास्तव में ईमानदार है और योग्य है उनको अवसर देना चाहिए। मेहताराम जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र में अब जरूरत है पार्टी विहीन राजनीति की, पार्टी से हट के राजनीति की करने की। लेकिन जो हमारा अनुभव है, जो हमने देखा है लोकसभा में, विधानसभाओं में और स्थानीय चुनावों में भी, लोग जो पार्टी विहीन भी हैं वो भी अल्टीमेटली जब जीतते हैं तो जाके पार्टी के साथ अटैच हो जाते हैं। अधिकतम निर्दलीय प्रत्याशी पार्टी के साथ अटैच होते हैं तो अपने स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं रखते हैं। और जयपुर के परसेप्शन में तो मैं आपको बताऊं, खासतौर पे सत्तासीन जो कांग्रेस पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी जो हमें समझ में आई है वो ये कि अब हमें कांग्रेस का कौन सा है, बीजेपी का कौन सा, वो नहीं देखना है। जो जीतेगा, जो खासतौर पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो जीतेंगे, उसको हमें कांग्रेस में शामिल कर, इस स्ट्रेटेजी पे पार्टी काम कर, बीजेपी भी ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। तो निर्दलीय होके भी वो पार्टी के नहीं, मतलब पार्टी के बन जाते हैं, जनता के नहीं रहते हैं, तो फिर आदमी आखिर निर्दलीय को क्यों होता है? बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा सवाल है। वो भी आखिर में तो जाते हैं। तो देखिए, वास्तव में हम यदि प्रत्याशी का सही चयन करेंगे निर्दलियों में, जो हमारी विचारधारा का है, बाबा साहेब की विचारधारा का है, संविधान में जो विश्वास करता है, उस व्यक्ति का हम चयन करेंगे तो वो इन पार्टियों के बिकने में नहीं आएगा और वो ईमानदारी से काम करेगा। पार्टियां चाहे कितना ही पैसा दो, वो अपने सिद्धांत पे काम करेगा। और उस व्यक्ति का अपन को चयन करना चाहिए कि वास्तव में ये सिद्धांत पे ईमानदार व्यक्ति है कि यदि अपन ने चयन करने में यदि सही आदमी का चयन किया है तो निश्चित रूप से हमारी विचारधारा पे काम करेगा, हमारे देश हित में काम करेगा, हमारे आम जन के हित में काम करेगा। तो निश्चित रूप से हमको सक्सेस मिलेगी। आने वाले समय में ये जो तीसरे विकल्प का देश रहेगा और उसके अंदर हम सत्तासीन रहेंगे और ये जो कांग्रेस और बीजेपी जो हमको इग्नोर किए जा रही है, नहीं समझे, इनको ये करारा जवाब रहेगा कि हम तीसरे विकल्प को चयन करें। क्योंकि 84 में भी देश के सबसे बड़े स्टेट के अंदर जैसे ही मायावती की सरकार बनी और ये सब प्रकार सरकारों है ना वो सत्ते में आ गई थी, वही हाल अब राजस्थान से शुरू होना है। तीसरा विकल्प यहाँ बनेगा। निश्चित रूप से निगम के अंदर जो है
और वो उसमें हमारी विचारधारा के आदमी काम करेंगे, संविधान के जो प्रहरी के रूप में जो काम करेंगे उनको वेटेज देना चाहिए।